हल माझ्यासोबत सर्वांनी घोषणा द्यायच्यात. भारत माता की जय. आवाज खूप कमी येतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय. गो माता की जय. गंगा माता की जय. हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की जय. हरे 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 हरे. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय मलंग. जय मलंग. श्री मलंग. जय मलंग. श्री मलंग. हिंदी की मराठी? मराठी. मराठी में तो बात कर सकता हूं, लेकिन हैदराबाद तक वहां आवाज भी नहीं जाएगी और समझ में नहीं आएगा. जिन्होंने मलंगगढ़ पर कब्जा किया हुआ है उनको हिंदी जल्दी समझ में आ जाती है. और ये केवल कोकण या महाराष्ट्र का विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है. मलंगगढ़, मच्छिंद्रनाथ हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है. और इसलिए, और यहाँ राष्ट्रीय मीडिया भी है. बाद में मराठी आखिरी में बोलूंगा मैं. पिछले 12 साल से वृंदावन में रह रहा हूं, लेकिन 2 साल से अभी पालघर क्षेत्र और कोकण क्षेत्र मैंने चुना है और तय किया है कि कोकण में और पालघर क्षेत्र में जहां धर्म विरोधी शक्तियां वहां पर पालघर में धर्मांतरण करती है, 1500 रुपए के लिए हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को भ्रमित करती है. और जहां रावण की पूजा होती है, हमारे वारकरी साधु संतों के जो कीर्तन प्रवचन बंद वहां पढ़ते हैं, बंद किया जाता है. वहां पर अभी कार्य चल रहा है. इसलिए मैं अभी 2020 करना पड़ेगा, बहुत समय कम है. मैं आदरणीय मंच पर जो हमारे पूजनीय साधु संत हैं, हमारे श्रद्धा स्थान नानीज धाम से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित परम पूजनीय स्वामी जगतगुरु नरेंद्राचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, भाग्यनगर से पधारे हुए हमारे टाइगर राजा सिंह, भैया जी जब से यह सभा में आप पधारे हैं तब से एक मराठी में घोषणा चल रही है. यहां पर नारे दे रहे लोग, कौन आया रे कौन आया, ओवैसी का बाप आया. और दादा वेदक जी देखो, हमारे हरिभक्त परायण वारिंगे बाबा और काफी साधु संत मंच पर है. भाइयों, मलंगगढ़ एक हमारा पवित्र स्थान है, पावन स्थान है. पिछले बार मैंने ललिता पंचमी पर वहां जाकर दर्शन किया, बहुत दुख हुआ वहां पर जाकर मुझे. और इसलिए मलंगगढ़ जैसे अयोध्या का विषय है, श्री मलंग चल पड़ा है अयोध्या की चाल पर. श्री मलंग चल पड़ा है अब अयोध्या की चाल पर, भगवा झंडा लहराएंगे हम पापी पाकिस्तान पर. और ये एक क्षेत्र में करीब 40-45 गांव हैं, जिस गांव में हर व्यक्ति की श्रद्धा मच्छिंद्रनाथ जी पर है. और मलंगगढ़, मुझे कई लोगों ने यहां पर कहा, महाराज जी स्वामी जी आप थोड़ा कानून का हिसाब में थोड़ा सा दृष्टि से ध्यान में रखते हुए भाषण कीजिए. और मलंगगढ़ का विषय कोर्ट में है. मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को, कोर्ट कब आया, संविधान कब आया? हम संविधान का आदर करते, लेकिन हर बात हिंदुओं की जो श्रद्धा स्थान है, गो गंगा गायत्री हमारे जो श्रद्धा स्थान है, हर निर्णय कोर्ट करेगा. मलंगगढ़ का फैसला कोर्ट करेगा. कौन होता है कोर्ट? मलंगगढ़ अभी आया है क्या? गणेश उत्सव आया, वारी आई और कुछ भी उत्सव है, हर विषय कोर्ट पर फैसला, कोर्ट निर्णय देगा. हम कोर्ट का आदर करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी जो नियम कानून नियमावली पूरी हिंदुओं को ही,
और कानून करना ही है तो सभी समान नागरिक संहिता करिए, कॉमन सिविल कोड लाइए, सब कानून हमारे लिए, हम दो हमारे दो, हिंदुओं के लिए, उधर हम 5 हमारे 25, हम 4 हमारे 44, कोई कानून नहीं है, ये नहीं चलेगा। और जैसे वारिंगे बाबा ने कहा कि अब मलंगगढ़ सब गाड़ी पर लिखिए, वैसे आज से घोषणा शुरू कीजिए, जय मलंग, सब लोग बोलेंगे जय मलंग श्री मलंग। और इसलिए ये जैसे लव जिहाद है, तो ये तो मुझे लगता है लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद, हर जगह कब्जा करते हैं लोग। कहां से आया हाजी है, कौन हाजी? और दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान में कितने नाम अभी संभाजीनगर का नाम परिवर्तन हुआ है, अभी औरंगाबाद का संभाजीनगर हुआ, अच्छी बात है, हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। लेकिन इस देश में कितने नाम हैं मुगलों के, रहमतपुर, इस्लामपुर, सुल्तानपुर, अहमदाबाद, खुलताबाद, दौलताबाद, ये क्या है, बात क्या है? कोई जरूरत नहीं यहां पर इनकी। और इसलिए हिंदुओं आपको जागना पड़ेगा। और अभी पिछले बार महाराष्ट्र सरकार ने प्रतापगढ़ पर अफजल खान का, वो अफजल खान की कब्र थी ना, उसको भी गिराया गया, अभी हुआ वो। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, कोई जरूरत नहीं है। और केवल मच्छिंद्रनाथ की समाधि नहीं है, महाराष्ट्र में जितने गढ़ किले, विशालगढ़ है, लोहगढ़ है, कई गढ़ किलों पर मजारे, दरगाह, मस्जिदें बनी है, क्या जरूरत है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र पावन गढ़ किले है, और इस पर दरगाह, मस्जिद। तो महाराष्ट्र सरकार को भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आपको कहीं दिन देंगे हम, और ये जो हर किले पर जो अतिक्रमण है इन्होंने हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये पवित्र काम हमारे हिंदू भैया बैठे, मलंग भक्त बैठे ये करेंगे, स्वयं जाकर करेंगे। मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि यहां पर हमारे अलग अलग पार्टी दल संगठन के नेता बैठे हैं। हमारे मंत्री साहब रविंद्र चौहान दादा भी है यहां पर। दादा, आपको ये पवित्र काम करना पड़ेगा मलंगगढ़ का। आप हिंदूवादी सरकार में हो और वोट की, आप चुनाव राजनीति की चिंता मत कीजिए, आप ये पवित्र काम कीजिए, आपके फोटो घर घर में लग जाएंगे। ये मलंग भक्त है ना आपके साथ, तो ये बहुत पवित्र काम है मलंगगढ़ का, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसलिए आने वाले समय में मच्छिंद्रनाथ की समाधि हमें मुक्त करना ही पड़ेगा। आज हम संकल्प करेंगे, शपथ लेंगे, वचन लेंगे कि जब तक हम शरीर में आखिरी बूंद है खून की, तब तक लड़ते रहेंगे, और तभी दम लेंगे कि जब तक ये मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि हम मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये संघर्ष है, ये संग्राम है, संग्राम, ये लड़ाई है, धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध। और इसलिए भाइयों, आज लाखों की संख्या में यहां पर हम उपस्थित हैं। ये पहली बार ऐसी सभा हो रही है, जागरण सभा, और भविष्य में भी होती रहेंगी। देखो, आजकल देश को चुनौती देते हैं, धर्म को चुनौती देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिल्ली में नारे देते हैं। ये क्यों देते हैं? देश के खिलाफ चुनौती, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये फायर किनके ऊपर होते हैं आपको पता है? राजा भैया पर मामले दर्ज होते हैं, पूजनीय भिड़े गुरुजी पर होते हैं, हमारे सुरेश चौहान के जी सुदर्शन चैनल चलाते हैं, दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अभी भी। ये हिंदू राष्ट्र ही है, किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र करके ही रहेंगे। अभी देखो, संभाजीनगर नाम का विरोध चल रहा है, और वो दरिंदे जो औरंगजेब था ना, उसके फोटो गले में लटका रहे। वो दरिंदा था औरंगजेब, क्रूर था, कपटी था, नीच था, दुष्ट था, पापी था औरंगजेब। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी को, ये जो अब उसके पार्टी के यहां सांसद है, कोई ऐसे पवित्र मंच पर नाम लेना ही उचित नहीं है। इनका नाता क्या है औरंगजेब से? और ये औरंगजेब के फोटो जो गले में लटका रहे ना, ये बाबर की औलाद है, मुगलों की औलाद है। ये इनको महाराष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताओ, औरंगजेब हत्यारा है, हत्यारा। हमारे धर्म
धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की उसने हत्या की, लेकिन संभाजी महाराज की हत्या वो बलिदान था, धर्म के लिए बलिदान, हमारे लिए वो बलिदान। शाहिर योगेश जी बोलते हैं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। और इसलिए संभाजी महाराज का बलिदान धर्म के लिए हुआ है, राष्ट्र के लिए हुआ है। और आने वाले 21 तारीख को वडू में मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करना चाहता हूं, संभाजी महाराज का बलिदान दिवस 21 को है, 21 मार्च मृत्युंजय अमावस्या वडू तुलापुर में आई है। और जब संभाजी महाराज की हत्या हुई, 1 लाख यवनों ने, मुगलों ने नंगा नाच किया, वैसे ही जब तक 1 लाख हिंदू वहां नहीं जाएंगे तब तक वो कलंक हम मिटा नहीं पाएंगे। और इसलिए भाइयों, हमें बोलते हैं कि मामला दर्ज हो जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, जेल में डालेंगे। मैं बोलता हूं हमारे भगवान श्री कृष्ण जेल में ही पैदा हुए हैं, जेल से डरते नहीं हम। मैं खुद 8 दिन यरोड़ा जेल में जाकर आया हूं, डाउ का आंदोलन था। और राजा भैया तो हमेशा, और जो धर्म योद्धा होता है ना, वो जेल से मामले, ये अपराध मामले दर्ज होते नहीं, इससे डरते नहीं है। वो हमारा अलंकार है, वो शोभा है। और इसलिए भाइयों, आज हम कसम खाकर यहां से निकलेंगे, कसम खाकर ही उठेंगे कि जब तक हम शरीर में खून है तब तक इस लड़ाई को, ये धर्म लड़ाई को, धर्म युद्धों को हम आगे लेके जाएंगे। और आने वाले समय में हम मलंगगढ़ मुक्ति आंदोलन जो है, मैं खुद आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं तो वचन दूंगा और ना मैं केवल आश्वासन दूंगा। मेरा समय बहुत कम है और गणमान्य अतिथि पूजनीय स्वामी जी जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, इनका भी प्रवचन सुनना है। और राजा भैया जी का जो भाषण है अभी हमें सुनना है, इसलिए हम बहुत आतुर है। और इसलिए मैं आखिरी में एक संकल्प करूंगा कि मैं भी कोकण प्रांत में मेरा धर्म कार्य चल रहा है, जहां साधु की हत्या हुई, मैंने संकल्प लिया, जहां गरीब लोगों को फंसाते, शिकार बनाते हैं, कीर्तन प्रवचन बंद पाड़ते कुछ दुष्ट धर्मद्रोही लोग, ऐसे जगह पर जाकर जहां भगवे की हत्या हुई, उस पालघर जिले में मैं भगवे में जाकर ही धर्म कार्य करूंगा। जहां 2 साधु की हत्या हुई, मैं 100 साधु खड़े करूंगा। और इसलिए भाइयों, ये कोकण प्रांत है, आप कभी भी मुझे रात को 2:30 बजे, मुझे परिवार नहीं संभालना है। मेरा संन्यास इसीलिए है, देश और धर्म के लिए ही मेरा सन्यासी जीवन है। और मैं आखिरी दम तक मलंगगढ़ के लिए मैं मेरा सन्यासी जीवन अर्पण करना चाहूंगा। और जहां भी मेरी जरूरत है वहां मैं आऊंगा। और इसलिए पुनः एक बार सभी मलंग भक्तों के अंतकरण में, हृदय में जो निष्ठा, श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं नमन करना चाहता हूं। और आप कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इसलिए आने वाले समय में हम तेजी से आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही मलंगगढ़ की पवित्र पावन धरती हम मुक्त करके ही रहेंगे। जय मलंग, जय मलंग, जय श्री राम, हरे हरे, हरे हरे। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचे 11वे वंशज हरिभक्त परायण अनिकेत महाराज मोरे यांचं आत्ताच आगमन झालेलं आहे। मी आचार्य प्रल्हादजी महाराज शास्त्री यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागत करावे। अनिकेत महाराज मोरे। जय श्री राम, जय मलंग, जय मलंग। पाया चालण्याचे बळ, धण्याचा पाया
ज्यांना पाहण्यासाठी आणि त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत. जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा और जो हिंदू हित की बात करेगा वही मलंग पे राज करेगा. मी सर्व मलंगण वक्त्यांचे पुन्हा एकदा नवीन आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. ज्याच्या विचाराने प्रेरणा मिळते, ज्याच्या नावातच टायगर आहे, हिंद राष्ट्र का हिंदू नहीं सताया जाएगा, हिंद राष्ट्र का हिंदू नहीं सताया जाएगा, स्वयं काल का रूप लिए तांडव नया मचाएगा. जाकर कह दो उस जुल्मी पिट्टों और उनके चमचों से, अब हर हिंदू परशुराम बन के राजा ठाकुर जैसा आएगा. मी राजा ठाकूर यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन करावे. राजाजी ठाकूर. त्यांचा अल्प परिचय. राजा सिंह ठाकूर, संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम युवा सेना, तेलंगणा, हैदराबाद, भावनगर. मी राजाजींना, राजा भैयांना विनंती करतो की त्यांनी चैतन्य निर्माण करावे. जय श्री राम, जय श्री राम. भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, जीजा माता की. जय मलंग, जय मलंग. आज मलंगढ़ की इस पवित्र धरती पर सकल हिंदू समाज श्री मलंग जागरण धर्म सभा का जो आयोजन किया गया है, मैं सकल हिंदू समाज के सभी भाई बंधुओं को एवं मंच पर उपस्थित भारतानंद सरस्वती जी आचार्य जी के चरणों को प्रणाम करता हूं. परम पूज्य स्वामी नरेंद्र आचार्य जी महाराज, अनिकेत महाराज जी मोरे, तुकाराम महाराज जी के 11 वंशज, महेंद्र दादाजी, साथ ही साथ मंच पर जितने भी जो साधु संत उपस्थित है, उन सबके चरणों को प्रणाम करता हूं. आज इस पवित्र धरती पर आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है. ये ऐसी पवित्र धरती है जहां पर श्री मलंग मच्छिंद्रनाथ जी की समाधि उपस्थित है. आज दुर्भाग्य की बात है कि हमें मच्छिंद्रनाथ महाराज जी की समाधि को मुक्त कराने के लिए आज आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है. यह दुर्भाग्य की बात है. 1952 में वक्फ बोर्ड ने समाधि पर कब्जा किया और किसी हाजी अब्दुल की दरगाह बना दी. ये कौन है? ये किसकी दरगाह है भाई? कुछ इतिहासकारों ने, जो कि डुप्लीकेट इतिहास करता है, वो ये लिखते हैं कि 7 मौलवी आए और 7 माले की बिल्डिंग बनाए पहाड़ पे. एक मौलवी चढ़ता है, एक माले पे मर जाता है, दूसरा चढ़ता है, दूसरे माले पे मर जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, यानी 7 के 7 लोग जो बूढ़े होते हैं वो लोग मर जाते हैं. अगर उनके इतिहास को हम अगर देखें,
अरे जो खुद नहीं चल सकते, जो उस घाटी पे, उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, ये लोग क्या लोगों का उद्धार करे होंगे वो समय पर। यह एक झूठी कहानी बताई गई है कि ये एक मौलवी थे, इन्होंने लोगों का उद्धार किया और ये उन्हीं की समाधि है। मैं उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि वो समाधि तुम्हारी नहीं, वो समाधि हमारी है। और हम पूर्ण रूप से वहां पे भगवा लहरा कर ही रहेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे जितना इतिहास तुम लोगों ने बदलने की कोशिश की, लेकिन इतिहास छुप नहीं सकता। मच्छिंद्र दास महाराज जी का जो बलिदान है, जो सेवा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। श्री मलंग मच्छिंद्र दास महाराज जी जनता की सेवा करते थे। जिस गांव में खेती नहीं होती थी, जहां पर बीमारियों का प्रकोप होता था, उस क्षेत्र में जाकर सिर्फ एक पानी के छिड़काव से, मंत्र के उच्चारणों से जनता की भलाई का कार्य करते थे। उतने सज्जन और उतने पावरफुल हमारे मच्छिंद्र नाथ महाराज जी थे। संतगण आज इस मंच पर उपस्थित है। बहुत हमारे संतगणों ने महाराज जी के बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको कहा है। यहां से एक स्लोगन आ रहा था कि आई भवानी शक्ति दे, मलंगड़ना मुक्ति दे, कि आई का आशीर्वाद है जो तुम आज यहां पर उपस्थित हो। तुलजा भवानी माता का आशीर्वाद है जो तुम लोग देश, धर्म, समाज की रक्षा के लिए यहां पर उपस्थित हो। अरे मां ने तो कब के ही तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, बस आपको उस किले पर विजय करना है, उस गढ़ पर विजय करना है। अरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। धर्मवीर आनंद डीगे जी के शिष्य की सरकार है महाराष्ट्र में। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अफजल की खबर उखाड़कर फेंक दी, नामो निशान मिटा दिया, उसी तरह से ये जो बनी हुए ये मौलवी की दरगाह, उसका भी नामो निशान मिट जाएगा, हमें विश्वास है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर, बाबर का ढांचा साफ करके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अरे जिस तरह से काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से श्री मलंग मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि को मुक्त कराकर उसका विकास करे, ये मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। जैसे इस मंच के माध्यम से एक स्लोगन आया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही मलंगगढ़ पर राज करेगा। जय श्री राम। लेकिन आज इतना हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर, हमारे साधु संतों की समाधियों पर अत्याचार हो रहा है। अरे ये वो धरती है जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना खून बहाया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है ये। अरे ये वो धरती है जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण दिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। ये वो धरती है। लेकिन आज इतनी पवित्र धरती पर हम मलंगगढ़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे इस पवित्र धरती पर
लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है? मैं एक बात हमारे महाराष्ट्र के हिंदू भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि एक बार पूरे महाराष्ट्र का हिंदू खड़े हो जाए, एक मंच पर आकर खड़ा हो जाए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले बनवाए हैं और जीते हैं। आज 370 किलो में 25% किलो पर या दरगाह बनी हुई है, या मस्जिद बनी हुई है, या ऐसे किसी मौलवी की मजार बनी हुई है। आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर उस किले पर किसी हिंदुवादी कार्यकर्ता ने अगर भगवा फहराने का अगर प्रयत्न करता है तो उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर दाखिल किया जाता है, उसके ऊपर केसेस बुक किए जाते हैं। अरे जब इनलीगल रूप से दरगाह या मजार या मस्जिद बनती है तब यह डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, मैं डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग इन लांडों के तलवे चाट रहे हैं। जय श्री राम। इनके तलवे चाटने वाले बन गए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कितने गद्दार हमारे महाराष्ट्र की धरती पे छुपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वो पद दिया जाए जहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ किया जाता है, उन गद्दारों को वो पद दिया जाए। उनको अधिकार नहीं कि हमारे प्राचीन गढ़ की रक्षा करें। इन गद्दारों को अधिकार नहीं मेरे भाइयों। आज मलंगड़ का इस पवित्र धरती पर मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि जब तक मलंगड़ मुक्त नहीं होता, मलंगड़ का ही नहीं महाराष्ट्र का कोई भी हिंदू खामोश नहीं बैठेगा। यह मैं महाराष्ट्र के हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों से निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे इस पवित्र धरती पर हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर 35-35 टुकड़े किया जा रहा है। यहां पर हमारी बहन बेटियां ज्यादा संख्या में है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अब आपको जीजा माता बनने की आवश्यकता है और हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को जीजा माता का संघर्ष और जीजा माता का वो बलिदान आज के बच्चों को बताने की आवश्यकता है। जीजा माता ने अपने बेटे को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पाला है। यह नहीं सोचा है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ अलग बनेगा, लेकिन जीजा माता ने सोचा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर औरंगजेब की सेना से लड़ेगा। यह हमारी माता ने सोचा है। और आज मुझे गर्व होता है जब जब मैं हमारे शिवाजी महाराज का नाम लेता हूं। अरे अगर शिवाजी महाराज ना होते तो क्या हम हिंदू होते? क्या हम हिंदू होते? मेरे भाइयों, आज उनके बलिदान को याद करने की आवश्यकता है। श्रद्धा वालकर हो, रूपाली हो या उर्वशी हो, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं आज सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जहां जहां पर लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाने का प्रयत्न किया जाता है, वहां पर वीर शिवाजी महाराज का मौला बनकर आपको खड़े होकर उस बहन बेटी की लाज और प्राण बचाने की आवश्यकता है। आज महाराष्ट्र ही नहीं, देश के हर कोने पर लव जिहाद के नाम पर अलग अलग गैंग एक्टिव है। यह सिमी नामक एक आतंकवादी संगठन जो कि केरला में प्रारंभ हुआ
आज पूरे भारत में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। अरे इनका घर नहीं चलता, इनके घर में खाने को नहीं रहता और ये हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। क्या आज हिंदू समाज को सोचने और समझने की आवश्यकता है या नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन आजकल हमारे हिंदू भाई बंधुओं में एक नया कल्चर प्रारंभ हो रहा है कि तू मराठा, तू राजपूत, तू रेड्डी, तू ये, तू वो। मेरे भाइयों, अगर हम जाति में पट जाएंगे, जो कश्मीर में हुआ हिंदू पंडितों का हाल, वही पूरे देश में हिंदुओं का हाल होगा। आज हम हिंदुओं में हम दो हमारे दो की एक स्कीम चल रही है। नहीं नहीं, हम तो दो बच्चे ही पैदा करेंगे, एक को इंजीनियर बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे और एक बहुत बड़ा हम महल बनाएंगे इनकी कमाई से। लेकिन याद रखना, जो कमाई से आप बंगलो बनाओगे, जो कमाई से आप बिल्डिंग बनाएंगे, आने वाले समय में यही लोग उस बिल्डिंग, उस बंगलों पर राज करेंगे। जो कश्मीर में हुआ वो भारत के हर कोने में होगा अगर जाति में बट जाओगे। याद रखना मेरी बात। आज जो हमारा दुश्मन है, इन्होंने एक स्कीम प्रारंभ की है कई वर्षों से, हम 5 और हमारे 50। हम 5 हमारे 50 वाली स्कीम, ये सिर्फ अब की नहीं मेरे भाइयों, कई 100 वर्षों से इनकी प्लानिंग चलते आ रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में 50 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र है, पूरी दुनिया में 150 से अधिक ईसाई देश है, लेकिन पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अब वो भी सेक्युलर बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी हिंदू देश है क्या एक भी हिंदू देश? अरे अगर आने वाले समय में अगर हिंदुओं की संख्या भारत में कम हो जाएगी, जिस दिन अगर ये लोग 40 से 50% हो जाएंगे, तुम्हें मार मार के भगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, किस देश तुम जाओगे? किस देश तुम जाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ, जात पात को बाजू रखो, हम दो हमारे दो वाली स्कीम को भी बाजू रखो। 2 बेटे मेरा घर चलाएंगे, 2 बेटे हमारा नाम करेंगे, 2 बेटे धर्म और देश की रक्षा करेंगे, ये स्कीम प्रारंभ करो। अगर आप ये प्रारंभ करते हैं तो मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि आने वाले समय में कोई भी हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर नहीं देखेगा मेरे भाइयों, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। आज हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर गौ हत्या पर कानून रहते पर भी, भले ही सिटी में, मुंबई में गौ माताओं का कत्ल ना हो रहा होगा, लेकिन कई जिलों में गौ माता और गौ माताओं को उनके बच्चों को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सिटी में चोरी छुपे से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे इस सभा में हमारे मंत्रीगण पधारे हैं, विधायकगण पधारे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और विनती करना चाहूंगा कि जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उसको कोई हिला नहीं सकेगा। महाराष्ट्र का हर वो हिंदू जो हिंदुत्व का कार्य करेगा उनके साथ होगा। सही है या नहीं है? सही है। सही है या नहीं है? सही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज हिंदू समाज की डिमांड है, लव जिहाद पर कानून बने, धर्मांतरण पर कानून बने, गौ हत्या पर कानून बना हुआ है। जो गाय काटेगा उस कटाई का, उस कसाई का हाथ कटे, ऐसा कोई कानून पारित करे। अरे देश धर्म का नाता है, गाय हर हिंदू की माता है, लेकिन ये लांडे हमारी गौ माताओं को काटते हैं। हमारी गौ माता
माता का खून इस धरती पर बहाते हैं। शर्म की बात है मेरे हिंदुओं, शर्म की बात है। अरे जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसकी मां को दूध नहीं आता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को तो गौ माता का दूध पिलाइए। डॉक्टर ये नहीं कहता है कि भैंस का दूध पिलाइए या जर्सी गाय का दूध पिलाइए या गधी का दूध पिलाइए, ये नहीं कहता डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि गैया मैया का दूध पिलाइए आपके बच्चे को। अगर गाय नहीं रहेगी तो किसका दूध पिलाओगे? क्या डब्बे का दूध पिलाओगे? क्या मैं पूछना चाहता हूं। अरे अगर डब्बे का दूध पिया हुआ बच्चा बड़ा होगा तो वो भी डब्बे जैसा ही दिखेगा, शिवाजी के मावले जैसा नहीं दिखेगा, बात याद रखना। और हमारे बहुत सारे सेक्युलर भाई बंधु, क्षमा चाहूंगा, ये सेक्युलरिज्म छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु, बहुत सारे हमारे भाई बंधु, हम देखते हैं कि यही पहाड़ी से कुछ लोग ऊद लेकर और मोर का पंख लेकर उतरते हैं नीचे और धुएं का छिनका लगाते हैं दुकानों पर और वहां से पैसे कलेक्ट करके वहां पर ऊपर ले जाते हैं, पैसे पूरे जमा करते हैं। मैं हमारे मलंगड़ नहीं, महाराष्ट्र के हर भाई बंधु कहना चाहूंगा, जो भी हरी टोपी वाला आएगा पंखा लेकर, किसी को 1 रुपए का दान ना करे। जय श्री राम। जहां कहीं भी हमारे मंदिर हो, हमारे मठ हो, हमारे प्राचीन स्थल हो, अगर वहां पूजा पाठ या दर्शन के लिए जाओगे तो किसी हिंदू के पास से ही आपको कुछ खरीदना है, ना कि गौ हत्यारे के पास से, ना कि गौ मांस खाने वाले से 1 रुपए की चीज नहीं खरीदना है। अगर ये काम अगर आप प्रारंभ करोगे, भगवान को साक्षी रखकर मैं आपको वचन देना चाहूंगा, आने वाले समय में हम 100 करोड़ हिंदुओं की वजह से इनका जीवन चलता है। अगर हम खरीदारी बंद कर देंगे तो ये लोग हमारे पैर पकड़ के बोलेंगे कि क्षमा कर दो। ना हम गाय काटेंगे, ना लोग जिहाद करेंगे, ना धर्मांतरण करेंगे। हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें भाई की तरह देखो। ये लोग आपके पैरों पर गिरेंगे, लेकिन हम तब सोचेंगे कि इनको भाई बनाना है या नहीं बनाना है। एक नेता मिला था 4-5 दिन पहले एक सभा में, लाथुर की सभा में। वो नेता कहता है कि वो जमाना गया, अब तो हम भाई भाई है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शिवाजी है। मैंने कहा नाम रखने से तुम शिवाजी नहीं बन सकते, क्योंकि शिवाजी महाराज और अफजल खान कभी भाई भाई नहीं हो सकते। धर्मवीर संभाजी महाराज और औरंगजेब कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाला और उसका विरोध करने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना और इनकी एक कला याद रखना। जहां पर इनकी संख्या कम है पैर पकड़ते हैं, जहां पर इन गद्दारों की संख्या बढ़ के है पीठी पे छुरी भोंकने के लिए प्रयत्न करते हैं ये लोग। याद रखना मेरे भाइयों, इनको कभी नजदीक नहीं आने देना। हां, अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित है तो हम विचार करेंगे कि किसको नजदीक आने देना है और किसको नजदीक आने नहीं देना है। साथ ही साथ आज मुझे योगी जी की वो बात याद आती है, जो भी दुश्मन है उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज एक नाथ शिंदे जी जो कि एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आपने उस
मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि पर जाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, आरती की, पूजा पाठ की, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ दूसरा एक चक्कर और एक लगा देना, दूसरे चक्कर में कोई समाधि ना हो, सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि हो और वहां पे भगवा हो। बोलिए, आपको कितने हिंदुओं की शक्ति चाहिए? हमारे शिंदे जी बोलिए, एक आवाज लगा देना। लाखों की संख्या में शिवाजी महाराज के मावले आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, लाखों की संख्या में, क्योंकि हर वो भाई का सपना है मच्छिंद्र नाथ जी की समाधि मुक्त हो इन गद्दारों के हाथों से। साथ ही साथ आपको याद होगा कि एक समय 93 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 200 से अधिक यानी लगभग 300 लोग मारे गए थे और 1400 से अधिक लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किया था। यह कौन था दाऊद इब्राहिम? हिंदुओं का दुश्मन था ये लांडा। और ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आज भी मुंबई में है, लगभग 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आज उसकी मुंबई में है। मैं हमारे शिंदे जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो दो मिलकर एक सरकार बन के है, एक चक्कर आपको यूपी का लगाना है, योगी जी से मिलना है। योगी जी अपने दुश्मन को बख्शते नहीं, नस्तो नाबूद कर देते हैं। अभी भी आप टीवी खोल के देखो, जो भी सर उठाता है उसका सर कुचलने के साथ साथ में उसका मकान को भी ध्वंस कर देते हैं। तो हमारे शिंदे भैया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत 100 बुलडोजर आप खरीद लो, तुरंत 100 बुलडोजर खरीद के पहला जो कार्य होगा वो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टियों पर आपको बुलडोजर चढ़ाना है। एक भी प्रॉपर्टी उसकी जीवित ना रहे, और जहां जहां पर इसकी प्रॉपर्टी ध्वंस होंगी वहां पर जनता के लिए एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना दे, क्योंकि ऐसे गद्दार की प्रॉपर्टी हमारे महाराष्ट्र में नहीं चाहिए मेरे भाइयों। जिसने महाराष्ट्र से गद्दारी की, जिसने निर्दोष लोगों को मारा है। साथ ही साथ अभी होली आ रही है, होली के मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं को हार्दिक हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। लेकिन जहां से आप कलर खरीदो या पिचकारी खरीदो, ये देखो कहीं वहां पर कोई अब्दुल तो नहीं बैठा है। ये वही अब्दुल है मेरे भाइयों, जो ये कहता था कि अगर कलर का एक दाग भी हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पे गिर जाए तो हमारी नमाज वो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जब तुम्हारी नमाज वो कबूल नहीं करता है तो ये ना समझ हिंदुओं, तुम उसके पास से कलर क्यों खरीदते हो यार? अरे कलर खरीदो तो किसी तिलकधारी से खरीदो, हमारे भाई बंधु का भी उद्धार होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हां, हमने हमारे ही भाई के पास से कलर खरीदा है। साथ ही साथ आज इस मलंगर में, इस पवित्र धरती पर इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बंधु पधारे हैं और इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत उपस्थित है। आज आपको एक शपथ लेकर यहां से जाना है कि आज सभा हुई, वक्ताएं आए और उन्होंने कुछ कहा और हमने कुछ सुना, और 2-4 दिन के बाद में इसे भूलना नहीं है। जितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स हो, ट्विटर हो, हमारे शिंदे जी को रोज एक ट्वीट कर दो कि भैया
अब भगवा लहराने का समय आ गया। आ जाओ, मलंगड़ पधारो। हिंदू समाज प्रतीक्षा कर रहा है, हिंदू समाज देख रहा है। सिर्फ मलंगड़ ही नहीं, जिस प्रकार से औरंगाबाद का नाम आपने बदला है, धर्मवीर संभाजी नगर रखा है, जहां जहां पर इन लांडों के नाम है, सबको मिट्टी में मिला दो। हिंदू समाज, महाराष्ट्र का छत्रपति समाज आज तुम्हारे साथ है। यह आपको रोज ट्वीट करना है और प्रार्थना करना है। वैसे तो हमारे मंत्रीगण उपस्थित है और ऐसे वैसे मंत्री नहीं है, ये भी बड़े तेज धर्रार है और ये कॉम्प्रोमाइज वाले मंत्री नहीं है मेरे भाइयों, ये डायरेक्ट शूट करने वाले मंत्री है हमारे। और विश्वास है कि ये भी मलंगड़ मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इस सभा में पधारे हैं। इस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है, इसलिए मंत्रीगण पधारे हैं। बहुत ही जल्द आप देखेंगे, हम देखेंगे और हम भी साथ रहेंगे, वहां पर भगवा लहराने वाला है। और हमारे नेतागणों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में किसकी संख्या ज्यादा है, तिलकधारियों की या टोपीधारियों की, ये एक बार विचार कर लेना। जो तिलकधारी है वो आपके साथ है और ये गौ हत्यारे कभी आपका साथ नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जहां पर संख्या होगी, जहां पर संख्या का बल होगा, वहीं पर आपको विचार करना है और इनका नामो निशान आपको मिटाना है। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।